गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन पढ़ेंगे। प्रपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयुक्त होता है एवं नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। प्रपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, अर्थात वो नाउन या प्रोनाउन से प्रयुक्त होने वाला शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ रिश्ता बताता है, रिलेशन बताता है, वो प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun denotes the relation the person or thing refers by it has with something else। इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है और दूसरा नाउन या प्रोनाउन का संबंध ये वाक्य में अन्य वस्तुओं से व्यक्त करता है। प्रपोजिशन से मेन तीन चीजों के बारे में पता चलता है। पहला डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। तो अब हम आगे कुछ प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऑन। ऑन किसी चीज की सतह को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सतह मीन्स सरफेस। जैसे कि ये पेन एक बुक के ऊपर रखा है, ये फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर ये पेन रखा है। तो किसी भी चीज की सतह या सरफेस दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। एक बुक है जो कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। जैसे अगर इसे हम टेबल समझें तो ये बुक है, इसके ऊपर रखी हुई है, तो ये सरफेस को टच करते हुए रखी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। एक पेपर है जो कि मेरी डेस्क पर रखा हुआ है। ही इज ऑन द बस स्टॉप। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस स्टॉप एक सरफेस नहीं है, एक पॉइंट है, एक जगह है जहां पर कोई भी बस स्टॉप के ऊपर थोड़ी खड़ा होगा, वो बस स्टॉप पर खड़ा होगा। तो ऑन का मतलब पर नहीं होता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी भी सरफेस को टच करते हुए कोई चीज रखी हो, लाइक दिस। यहाँ क्या आएगा वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। आगे देखते हैं सेकंड यूज, दिन और तारीखों को दिखाने के लिए। कहीं पर किसी भी सेंटेंस में कोई दिन आता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमारे 7 डेज होते हैं। कोई डेट आती है तो वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन वेडनेसडे। वो कब आएगा? वेडनेसडे को आएगा। दे मेट मी ऑन संडे। आई वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1999। नेक्स्ट यूज देखते हैं, किसी डिवाइस या यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए। किसी मशीन पर कोई काम हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए, डिवाइस को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ही इज ऑन द फोन। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फोन के ऊपर बैठा होगा, तो ऑन मतलब फोन पर है, फोन पर बात कर रहा है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। शो है, टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा है। शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही है। ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक डिवाइस है जिससे सम को सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए। बॉडी पार्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। जैसे द आइसक्रीम फेल्ट ऑन माई लेग। आइसक्रीम गिर गई कहाँ? मेरे पैर पर। कोई भी चीज हमारे बॉडी पार्ट्स को टच करे, उसके ऊपर गिरे, तो वो ऑन का यूज होगा।
शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। फिंगर में एंगेजमेंट रिंग पहनी है, फिंगर को टच कर रही है। फिंगर के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। किसी चीज की स्टेट यानी कि अवस्था दिखाने के लिए विराट कोहली, द विराट कोहली सब जानते हैं, वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन खेल रहे थे फायर लास्ट नाइट। ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, वो पिछले 2 दिन से बेड रेस्ट पर है। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे ऑन टू का। मूवमेंट को दिखाने के लिए ऑन टू का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं एक टेबल है और एक बिल्ली है, जंप करके टेबल के ऊपर आकर बैठ गई। टेबल पर तो हमने पीछे अभी ऑन का यूज पढ़ा था, लेकिन मूवमेंट करते हुए कोई किसी सरफेस पर आकर बैठता है, कोई किसी सरफेस पर आ जाता है, तो वो ऑन टू का यूज किया जाता है। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, मतलब बुक्स हैं उनको उठाकर ले जाओ और शेल्फ पे रख दो, यानी कि वो मूवमेंट करते हुए एक सरफेस पे आएगी। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, मतलब चढ़ाई करके चढ़ने के बाद रूफ पर पहुंची, यानी कि मूवमेंट हुआ। शी स्टॉप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आई, यानी कि मूवमेंट करते हुए एक सरफेस पर आ गई। जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो, ये एक फॉर्मल यूज है जो रेयरली यूज होता है। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, मतलब फुल्ली अवेयर, जिस चीज की हमें पूरी जानकारी हो, उनके प्लान की पूरी जानकारी। He cancelled the surprise party when he came to know that we were on to his surprise. उसने अपनी सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी जब उसको पता चला कि हमें उसके सरप्राइज के बारे में पूरी तरह पता है। ऑन टू का मतलब फुल्ली अवेयर, ये एक रेयरली यूज है, इनफॉर्मली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉन की। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, इसका यूज होगा इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन्स। संगीता गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, मतलब कॉलेज पास करते ही तुरंत, इमीडिएटली कॉलेज पास करने के बाद तुरंत ही संगीता गॉट मैरिड। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश्ड टुवर्ड हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ भागी। कब? डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट। नेक्स्ट यूज देखते हैं, कोई चीज जो होने वाली हो, हुई नहीं है, होने वाली है। दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली बस आने वाली है। आर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, हमारे एग्जाम बस हम पर अब आने ही वाले हैं। हिज पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, इसकी पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू होने वाली है। कोई भी चीज जो होने वाली होती है उसके लिए अपॉन का यूज किया जाता है। कुछ जगह ऑन की जगह अपॉन का यूज किया जाता है जब मोर फॉर्मल ही हमें यूज करना हो देन ऑन। ऑन का यूज, ऑन की जगह अपॉन का यूज होगा जब उसको हम बहुत ज़्यादा फॉर्मली यूज करना हो। जैसे माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन, जैसे हम कहीं एम्प्लॉई हैं और किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड नहीं है तो हमें उसके साथ फॉर्मल बिहेव करना होगा, तो हम उस तरह से बात करेंगे, माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन, योर डिसीजन।
तो जहाँ हमें फॉर्मली बहुत ज़्यादा बात करनी होती है तो वहाँ ऑन की जगह हम अपॉन का यूज़ भी करते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम अपॉन का यूज़ करते हैं, डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, एक्सेट्रा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।